वही मुझे बचाने वाला है, वही मुझे छुड़ाने वाला है, वही परमेश्वर है जो मुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, वही परमेश्वर। हालेलुया। कि जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जैसे हमें सिखाता है वैसे ही हमें चलना चाहिए। और आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसके हम दूसरे आयत को हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि मैं सिर्फ यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा, मैं सिर्फ अपने पिता के विषय में कहूंगा जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। हालेलुया। क्या कहता है वो इसके विषय में? वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। वही मुझे बचाने वाला है, वही मुझे छुड़ाने वाला है, वही परमेश्वर है जो मुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, वही परमेश्वर है जो हमें जीवन दिलाता है, वही परमेश्वर है क्योंकि मैं उसी के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा। हालेलुया। और क्या कहता है? वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, किसी मनुष्य पर नहीं परंतु उस पर भरोसा रखेगा, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि उसने कहा कि मनुष्यों पर तू अगर मन लगाएगा या फिर उन पर विश्वास करेगा तो तू धोखा खाएगा। आज के समय पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जैसे कि हम किसी पर विश्वास ज्यादा कर लेते हैं तो वो बंदा हमारे विश्वास को एक दिन ठेस पहुंचाता है, धोखा देता है हमें। और इसी के अनुसार हमें परमेश्वर कहता है कि तू किसी मनुष्य पर नहीं परंतु तूने मुझ पर भरोसा रखा है। और इसलिए ये व्यक्ति कहता है दाऊद कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, किसी मनुष्य पर नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर धोखा देने वाली वो शैतान के काम उनके अंदर करते हैं। लेकिन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जैसा वचन उसके विषय में कहता है कि वो पवित्र 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 परमेश्वर है, तो उसका वचन भी पवित्र है। उसी वचन के अनुसार आज हम परमेश्वर के विषय में कहते हैं कि हम उसी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। कौन से परमेश्वर पर? जो परमेश्वर जीवित है, पवित्र है और परमेश्वर भरोसे के लायक है। हालेलुया। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। वह मुझे पहेलियों के जाल से और महामारियों से बचाएगा। यानी कि बहुत से बुरे बुरे ऐसे लोग हैं जो हमारे विषय में बुरा सोचते हैं, उनके जाल से, जो जाल हमारे लिए फेंके उन्होंने, उस जाल से परमेश्वर हमें बचाएगा, निकालेगा। और परमेश्वर क्या करेगा? वह हमें बहेलियों के जाल से निकालेगा और महामारी से भी बचाएगा। यानी कि हरी बीमारी जो आती है इंसान के अंदर, उससे भी परमेश्वर उसे बचा के रखेगा। उसके ऊपर कभी बीमारी राज नहीं कर सकती, उसके ऊपर कोई जाल राज नहीं कर सकता, कोई फंदा उसे फंसा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके साथ है, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, क्योंकि आपने कहा है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, इस वचन के अनुसार। अगला वचन हम पढ़ेंगे। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके पंखों की आड़ में छिपे रहेंगे। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में हर उस मौसम से बचाता है जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक होता है, और परमेश्वर भी हमें ऐसे ही काफी मुसीबतों से, काफी परेशानियों से, काफी ऐसे नशों से बचाता है परमेश्वर, क्योंकि हमें उस संगति में जाने से पवित्र आत्मा अगुवाई करता है और कहता है कि तुझे वहां पर नहीं जाना, या कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देता है परमेश्वर का आत्मा कि हम वहां पर ठहर नहीं पाते। हमें कोई ना कोई अचानक से काम आ जाता है कि उसी के अनुसार हम उस काम के लिए चले जाते हैं और हम बुरी संगत से बच जाते हैं। हालेलुया। और इस वचन के अनुसार के अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हाँ, हम परमेश्वर के परों के नीचे, उसके आत्मा के फलों के नीचे शरण पाते हैं। हालेलुया। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जब परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे जो सच्चा है, तो वो उसका वचन पाक और पवित्र है। जहां पर उसका वचन बोल दिया गया उससे बड़ा कोई न्याय नहीं है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वचन एक एक वचन आग से ताया हुआ है, सोने की तरह।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसे कि वो जिस उस परमेश्वर वचन को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर काम करता है और हम सिर्फ सच्चाई की तरफ चलते हैं। और जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो निष्फल नहीं होता परंतु फल लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। उम्मीद करता हूं कि यह वचन आपको समझ आया होगा। यीशु मसीह के नाम से सभी जन, जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और 2 मिनट के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज सुंदर समय के लिए पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार खुदावंद तो हमारी जिंदगी को बदल पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन जैसे कहता है पिता, उसी के अनुसार प्रभु जी आज हम पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से तुझे अपना शरण स्थान मान लेते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम तुझ पर ही भरोसा रखेंगे पिता। यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर, तेरे अलावा कहीं पर भी पिता परमेश्वर कोई परमेश्वर नहीं है खुदा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर, हमें तो बहेलियों के जाल से बचाएगा पिता परमेश्वर, महामारियों से बचाने वाला परमेश्वर तू है खुदावंद। यीशु के नाम से हम तेरी ही महिमा करेंगे, तेरी ही बड़ाई करें पिता। यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को चलने की, उस वचन पर चलने की सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से खुदावंद ये प्रार्थना विनती मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।